10 हमें नहीं समझ आएगा। तो मैंने कहा ओके 12 इनफ है, 12 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये है कि अगर किसी को फॉलिंग का प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो चाह रही हो उनको उनके बाल बढ़ते ना हो, चाह रही हो कि फास्ट हो जाए बढ़ना और उनकी वॉल्यूम बढ़ जाए बालों में, तो फिर तो उनको पूरे सर की जिल्द पे अप्लाई करना है। ये पूरे बालों पे नहीं अप्लाई होता है, ये सिर्फ जिल्द पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये वर्क करेगा जड़ों पे जाकर। बालों की ग्रोथ का ताल्लुक होता है सर की जड़ से, ठीक है ना। तो सर में जड़ जितनी हेल्दी होगी, जितनी बड़ी होगी, बाल उतने लंबे होंगे। और दूसरी चीज़ जो बालों की फॉलिंग और बालों की हेल्थ का ताल्लुक होता है वो होता है कि बालों की जड़ सर की खाल के साथ कितनी फर्म है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होगी, बंधी नहीं होगी, सर की जिल्द के जो है वो ढीले होंगे, तो वो आसानी से निकल के टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बाल जो गिरते हैं वो दो वजूहात से गिरते हैं। एक तो ये कि वो सर की खाल के अंदर बिल्कुल फर्म नहीं होते, और दूसरा ये कि वो जो है कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए वो टूट जाते हैं जल्दी, ठीक है। बालों की लेंथ का ताल्लुक बालों की जड़ों से होता है कि वो अब छोटी हैं साइज में और वीक हैं, जिसकी वजह से बालों को जो है वो इतनी जितनी खुराक चाहिए उतनी खुराक नहीं मिल रही है, तो उनकी लेंथ या तो कम होने लग जाती है, क्योंकि उनकी जड़ें जो है वो कमज़ोर होकर साइज में छोटी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो कंटेक्ट नहीं हो पाती, प्रोटीन और केराटिन इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता कि बाल बढ़े, ठीक है ना। तो सब चीज़ों का ताल्लुक होता है। तो ये वर्क करती है बालों के जो अलग अलग मैकेनिज्म बनाया प्रोडक्शन का, बाल उगते किस तरह उस पर करते हैं। तो ये बालों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सर की जिल्द पे अप्लाई होता है। इसलिए आपने जब पूरे सर पे अप्लाई करना हो, तो अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हाथ में आपने 12 ड्रॉप्स ले लिए, उसके बाद फिर अपने हाथों को रब कर लिया, अपनी पाम पे पूरा फैला लिया, उसके बाद फिर आपने इस तरीके से हल्के हल्के, अच्छा आमतौर पे देखा गया कि हम इस हिस्से को तो यूज़ कर लेते हैं, हमारी पाम के बीच में हिस्सा रह जाता है, तो उसको भी आपने जो है ना अच्छे से जो है अप्लाई करना पूरे सर में, कि पूरे सर में आपके वो आपको फील नहीं होगा जिस तरह हम ऑयल फील करते हैं कि जी ऑयल चपेट चपेट के लगा देते हैं। ख़वातीन इसलिए परेशान होती है, इतना सा है तो वो कैसे लगेगा, लेकिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी तो वो बोलते हैं ये भी इनफ है। फिर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आप अपनी क्लाइंट को ये समझाएंगी कि जो जब हम शैम्पू करते नहीं है, ठीक है ना, हमने करना क्या है सेम कि बस इसको लगा के या तो रात भर छोड़ दें, ठीक है, रात भर छोड़ दें और सुबह आपने धो लेना है, सिर्फ एक दफ़ा शैम्पू करना है, अच्छे से बिल्कुल मसाज करके झाग बना के आपने इसको धो लेना है। जब आप धोएंगी तो आपको पूरे बालों में ऐसा फील होगा जैसे ऑयल होता है ना, तो वो ऑयली सा फील होगा, थोड़ा सा चपचपा सा जैसे चिपका हुआ ऑयल हो, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं परेशान होते हैं, आप उसको धोएं नहीं, उसको साफ करने के चक्कर में नहीं रहेंगे मैं एक और दफ़ा अप्लाई कर लूँ शैम्पू, ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत। आप देखेंगे कितने नरम होंगे, कितने चमकदार होंगे, और वो जो ऑयली सा स्टिकी सा फील हो रहा था, ग्रीसी सा फील हो रहा था, वो भी नहीं फील होगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि अब जो वो ऑयल ट्रीटमेंट के जितने भी एंजाइम्स थे ना, जो भी पार्टिकल्स थे, वो आपके बालों में फैल के आपके शेफ्ट में आ गए, स्कैल्प पे आ गए, जिससे वो एक मास्क का काम देंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्शन होता है। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब हफ्ते में 2 दिन अप्लाई करेंगी, तो दूसरे हफ्ते में आपको जो है अपने बालों में जब हम पार्टिंग करते हैं मांग निकालते हैं, तो हमें बेबी हेयर्स जो है वो खड़े खड़े नए जो बेबी हेयर्स होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, ठीक है। जो फॉलिंग में होता है और डैंड्रफ में कि जब हम ये ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो बालों की फॉलिंग आपको बढ़ी हुई दिखेगी, और ये बहुत ही रेयरली होता है। ये उस वक्त होता है जब हमारे सर पर ऐसे यूजलेस बाल मौजूद होते हैं जो कि ना बढ़ रहे होते हैं, जो मुर्दा हो चुके होते हैं, लेकिन वो गिर भी नहीं रहे होते, अटके हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो क्योंकि कमज़ोर होते हैं, तो वो सारी जिल्द में जो हम लगा रहे होते हैं, जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो हम खाना खा रहे होते हैं, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाकी बाल भी गिर रहे होते हैं कमज़ोर होकर, क्योंकि ऑलरेडी ज़ाहिर जो कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा चीज़ें, तो वो उधर जा रही होती है, जिसकी वजह से तो अब क्या होता है वो बाल जो गिर जाते हैं ताकि वहाँ पर नए बाल उगना शुरू हो जाए। अब जब मैं मिक्स करूँगी तो आप देखेंगी कि इसके जो ग्रेनुअल्स है ना, जो इसके लीड पाउडर है उसके ग्रेनुअल्स ना पूरे ऑयल के साथ आ गए। अब इसमें देखना है कि नीचे जो हर्ब थी वो तो मिक्स हुई है या नहीं हुई है, तो ये अभी मिक्स नहीं हुई है, तो इसको भी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी,
ताकि ये सारे जो है इसके पार्टिकल्स को एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। ठीक हो गया। आप अपने बाल खोल दीजिए, इसको कॉम्ब कर लीजिए।